Hi and Assalamualaikum everyone. This is me, Maryam Nada Science Ali, and today we are doing an interview with our new guest, and today our guest name is Afan Business Kara. So आज हम उनके साथ इंटरव्यू करेंगे, इनके राइटिंग के बारे में जानेंगे और इनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनको अपने शो में वेलकम करते हैं एंड फिर इनसे इंटरव्यू करते हैं और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। So welcome to our show Marin Talks and Interview. So Assalamualaikum Afan, आप कैसे हैं? I am also fine. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। ओके सो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको देख रहे हैं वो आपको अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। Okay. So my name is Afan Businesswala, and I am a student of Rehan School in our campus and at foundation level. I am 15 years old. ओके सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इंटरव्यू में आए और आपने अपने कीमती वक्त दिया। सो आज आप हमारे फिल्टर ओके तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आपको रिहान स्कूल का कहाँ से पता चला और आपने रिहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया? Hello. जी मैंने पूछा कि आपने रिहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया और जी बोले. जी मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने रिहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया और आपको रिहान स्कूल का कहाँ से पता चला? मैंने जो है वो इंटरनेट पे देखा था रेहान स्कूल के बारे में, तो मुझे इसके मतलब इसकी कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना और इसी के साथ साथ बच्चों को इतना काबिल बनाना कि वो खुद से इतनी सी एज में जो है वो खुद हैंडल करने लग जाए। ओके तो आप मुझे अब ये बताएं कि आपको रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो चुका है? मुझे स्कूल ज्वाइन किए हुए जो है वो आई थिंक 15 to 20 days हो गए। ओके तो आप मुझे बताएं कि आपने इन देश में क्या-क्या चीज़ें सीखी और अब तक आपका रिहान स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने जो है वो कैनवा पोस्टें और इसके अलावा स्प्री पोस्ट और आई थिंक थोड़ी बहुत कोडिंग भी सीख रही है, जैसे कि गेम, जैसे अभी एक तो गेम बनाया, उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई हैं। ओके तो आप मुझे बताएं कि इन चीज़ों से आपको क्या फ़ायदा हासिल मिला? क्या फ़ायदा हुआ? मुझे फ़ायदा ये हुआ कि पहली बात तो ये है कि मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ कि मुझे ये चीज़ें मालूम नहीं थी, उसके बाद मुझे ये चीज़ें मालूम थी। सही है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि मेरे आगे चल के काम आए बहुत। आएगी, आए नहीं, आएगी, लाज़मी आएगी। क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं, कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो काम आएगी, आएगी। तो और फ़ायदा ये है कि मतलब हम जो है हमें सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ एक तरीके से। ओके दैट्स गुड। तो आप मुझे बताएं कि रिहान स्कूल में आके आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आई? क्या-क्या तब्दीलियाँ आई? रेहान स्कूल में आके वैसे मुझे इतना टाइम हुआ, सो मैं इतना ज़्यादा ये है तो नहीं, लेकिन कि मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। ओके सो अब आप मुझे बताएं कि वारावारी का क्या कॉन्सेप्ट है? इसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं।
हेलो। तो हो गया हूँ। तो मैं पहले भी शुरू से मतलब मार्शल आर्ट में कॉन्फिडेंट था, लेकिन पहले से ज़्यादा हो गया हूँ। और इसके अलावा जो है वो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। ओके, तो आप मुझे बताएं कि मैंने आपसे वाला वाले का कॉन्सेप्ट पूछा था, तो वाला वाले का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है। जी, मैंने पूछा कि मुझे वाला वाले का कॉन्सेप्ट बताएं कि वाला वाले का क्या कॉन्सेप्ट है। जी, बोले। मैंने बोला कि वाला एंड वाली का मुझे कॉन्सेप्ट बताएं कि हम अपने साथ वाला वाली क्यों लगाते हैं। अच्छा, तो वाला वाली का कॉन्सेप्ट ये है कि हम वाला वाली जिस नाम के साथ लगाते थे, जैसे मेरे नाम के साथ लगा हुआ है वाला एंड साइंस वाली। सो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम आगे जाके क्या बने। सर रेहान की एक मैंने वीडियो देखी थी टेडेक्स टॉक पे, तो उन्होंने उसमें यही बताया कि एक बच्ची आई मेरे पास, उसने मुझे बोला कि मैं, उन्होंने उससे पूछा कि उन्होंने मतलब यही सवाल किया, काफी छोटी उम्र की थी वो, तो उन्होंने ये सवाल किया कि वो डॉक्टर वाली थी छोटी उम्र। तो उस बच्ची ने ये बताया कि वाली इसलिए कि मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आगे जाके मेरा जो एम है वो डॉक्टर। तो इसलिए ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली वाला और वाली। ओके, तो अब आप मुझे बताएं कि आपने अपने साथ बिजनेस वाला क्यों लगाया, इसका क्या मकसद है और इसके बारे में मुझे बताएं। मैंने बिजनेस वाला इसलिए लगाया कि मुझे एम माय ड्रीम कि मैं आगे जाके बिजनेस मेन, जैसे बिजनेस तो आ रहे हैं कोई, अब अगर है वो छोटा मोटा कारोबार कर, लेकिन बिजनेस मैं वैसा नहीं करना। आई मीन बिजनेस कंपनी। ओके, तो अब आप मुझे ये बताएं कि रिहान स्कूल में आके आपको कैसा लगा। यहाँ आपको आके क्या फील हुआ कि स्कूल हमारे लिए ठीक है या गलत है। सॉरी, आपकी वॉइस कट कर आई। मैंने पूछा कि आप मुझे रिहान स्कूल के बारे में बताएं कि रिहान स्कूल में आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ, स्कूल से पहले रिहान स्कूल के अंदर। रेहान स्कूल के अंदर। अच्छा, यस। है कि रेहान स्कूल में तो मैंने देखा वो दो चीजें मुझे बहुत, एक तो कॉन्फिडेंस और स्मॉल एज में अर्निंग करना सिखाना। एंड देन थर्ड चीज जो है वो मुझे ये लगी कि इंग्लिश, बच्चे को इंग्लिश में ये भी एक बहुत बड़ी भारत। तो ये तीन चीजें जो है ना वो बेसिकली फ्यूचर है आपका, इस तरीके से मान लिया जाए तो आपका फ्यूचर ही इसी पे जो है ना वो सारा बेस है।
ओके, यस। तो आप मुझे बिजनेस के बारे में बताएं कि बिजनेस क्या चीज़ है और बिजनेस में हम क्या करते हैं। सॉरी, आई मैंने कांट बोला कि अंडरस्टैंड। आवाज़ आ रही है मेरी? ये आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो आ रही है, कट कट के आ रही है। ओके, अब मैं ये पूछ रही थी कि आप मुझे बिजनेस के बारे में बताएं कि बिजनेस क्या चीज़ है और इसमें हम क्या काम करते हैं। बिजनेस बेसिकली एक होती है जॉब की तरह। तो जॉब जो है ना, वो आई थिंक आई माई ये जॉब ठीक नहीं है। एक तो की तरह ऊपर से फिर उसकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड ही रहती है हमेशा की हमेशा, चाहे वो कितनी ही मेहनत ज्यादा कर ले, सही ना। तो मैं जो है वो जॉब के उसमें हमेशा से जो है वो मना करता हूँ। और बिजनेस का ये फायदा मुझे बहुत अच्छा जो है वो अपनी मर्जी से काम करता है, अपनी मर्जी से चीज़ें सेल करता है, अपनी मर्जी से जो है वो लोगों को ढूंढता है, मतलब पीपल फाइंड्स करता है, अपनी मर्जी के लोगों को जो है वो ढूंढ सकता है, अपनी मर्जी के लोगों से बात कर सकता है, अपनी मर्जी की सैलरी जो है वो लोगों को दे सकता है, अगर वो एक अच्छे उस पर जो है वो बिजनेस लेवल पे है। नहीं तो वो अच्छे के लिए वो अपनी मर्जी से जो है वो पैसे जो है वो कमा सकता है कि उसको कितने पैसे चाहिए या कितने पैसे उसको, जब उसको जितनी जरूरत हो वो उतने पैसे कमा सकता है। ओके, तो आप मुझे बताएं कि रिहान ओके रिहान स्कूल में आपकी पहली क्लास कैसी गई? आपकी वॉइस कटी है। मैंने बोला रिहान स्कूल में फर्स्ट क्लास आपकी कैसी गुजरी? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास माशाल्लाह से मेरी बहुत अच्छी गुजरी थी। बहुत सारे बच्चे मुझे देखने को मिले, टीचर से मिला, अच्छी बातचीत हुई। ओके, तो पहले दिन का आपका रिएक्शन कैसा गुजरा और आपका दिन कैसा गुजरा पहले? आपकी वॉइस कट रही है। मैंने बोला कि पहले दिन का रिएक्शन आपका क्या था? आपका मतलब एक्साइटेड थे, नर्वस थे, हैप्पी थे? सॉरी पर आपकी तरफ बहुत शोर है इसलिए आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही। ओके, जी। मैं ये कह रही थी कि फर्स्ट क्लास में आपका कैसा एक्सपीरियंस होगा? हेलो। जी जी बोले। मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास में रिहान स्कूल में आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। मैं फर्स्ट क्लास जो है वो मैंने बहुत सारे बच्चों को डिस्कवर किया, बहुत सारे टीचर्स से डिस्कवर किया, बच्चों से मिला, टीचर से मिला, उनके बारे में जाना, मैंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया या इंट्रोडक्शन लिया मैंने। ओके, सो आपने बिजनेस वाला क्यों लगाया? इसकी वजह क्या थी? आपको इंटरेस्ट था या आपने खुद से लगाया? मेरा इंटरेस्ट है। ओके, तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल बाद मैं जो है वो अपने आप को एक बिजनेस लेवल पे, हाई बिजनेस लेवल पे देखना चाहता ओके, सो आप मुझे अपने गोल्स के बारे में बताएं कि आपके गोल्स क्या है?
मेरे क्या? आपके गोल्स क्या है? अपना दोस्तों के बारे माइक में पूछ रही हैं आप? अपना माइक म्यूट रखें पहले। हाँ, दोस्तों के बारे में पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ कि आपके गोल्स क्या है? हेलो, अपना माइक म्यूट करें प्लीज, मेहरबानी आपकी। हेलो, आई थिंक मैसेज हेलो। मैम। अच्छा, मैं गोल्स के बारे में पूछ रही हूँ, कब से आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज कट रही थी, मुझे समझ में आ गया। अब सही है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि मेरा पहला गोल तो ये है कि कंप्यूटर और इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए मेरी, सही है, क्योंकि बिजनेस लेवल में जो है ना, वो ये दो चीजें बहुत काम आती है। इंग्लिश फॉर क्लाइंट्स एंड कंप्यूटर फॉर बिजनेस। ओके, सो आप मुझे अपनी लास्ट एडवाइस दें जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। मैंने बोला कि आपके पास अगर कोई एडवाइस हो तो काइंडली मुझे दे दें। ओके। यस प्लीज। प्लीज दो फास्ट एडवाइस दे दें। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेहान स्कूल को जो है ना, लोगों को ये कहना चाहूंगा कि रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, सही है, देखिए, विजिट करें, उसके बारे में जानें, क्योंकि आम स्कूलों से काफी बेहतर है, सही है, बहुत हद तक बेहतर है। आम स्कूलों में बच्चे लगते हैं वो खराब होते हैं, ना कि ये हकीकत है, ये सच है, ये तो भी लोग समझे यहाँ से, लेकिन ये बात नहीं समझते हुए रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है वो बच्चों को काबिल बनाए कि वो आगे जाके जल्द से जल्द जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। ओके, सो आप अपना अभी फिलहाल के लिए माइक म्यूट करें। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा एंड मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू में किसी नए गेस्ट के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।